कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल अभी नहा कर आई हूँ। सुबह से काम में मसरूफ़ थे यार, सुबह का टाइम इसी तरह गुजर जाता है सारा काम में और इसमें और इस टाइम हो रहा है 1:15 और अभी मैं नहा के आई हूँ। अब मैं बाल खोलूँगी, बाल खोल के फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ यहाँ पे हमारे भैया को खाना खाने लगी थी दोपहर का। हम लोगों ने खाना खा लिया था, टाइम हो रहा था कुछ 3 बजे का। मैंने कहा पहले मैं भैया को खाना खिला लूँ वरना लेट हो जाएंगे। खाना खाना होता है और इसका इतना फैलावा करती है, इतना फैलावा करती है ना कि बस खाना भी इसका 1 घंटे में ख़त्म होता है। बिल्कुल अभी खाना वाना खिला के रखती हूँ पहले। यहाँ पे मैं समेट के बैठ गई थी, बहुत गर्मी थी। ये मैंने बोला था मैं भैया को लेके नहीं जाऊँगी, उसको सुलाऊंगी। अब उसका दिखना है रोना। ऊपर चढ़ो, शाबाश, और लेट के सो जाओ। मुझे पता था आपका यही रोना होना है। अब मैं यहाँ से इसको बंद करती हूँ, दोपहर के टाइम इसको बंद ही कर देती हूँ, ज़्यादा बेहतर रहता है ये ऐसे। अब चलो शाबाश, ज़्यादा तीत नहीं दिखाओ, ऊपर चढ़ जाओ। शाबाश मेरा बेटा, अच्छा बेटा है ना मम्मा का। अच्छा स्माइल हैं। मेरी बात सुनो, आपको मम्मा ने कितनी बार समझाया भैया हर वक्त मोबाइल नहीं लेते। आप मेरे पास आ जाओ ऊपर, वरना आ रहे हैं वहाँ से पीछे से। स्पीड चेक करें। अब मैं करने लगी हूँ थोड़ी सी स्किन केयर अपनी, और मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। वैसे ऐसे कोई ख़ास स्किन केयर है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, देखिएगा।
अच्छा जी गाइस, तो यहाँ मैंने अबीहा को सुला दिया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्यों ना मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए टाइम को ज़ाया ना करूँ और थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँ। काफ़ी टाइम भी हो गया था तो मैंने कुछ किया भी नहीं था। यहाँ मैं अपना फेस क्लेंस कर रही थी विथ रॉ मिल्क और कॉटन को डिप किया था मैंने रॉ मिल्क के अंदर। रॉ मिल्क मीन्स कि कच्चा दूध जो होता है ना, ठंडा हो और कच्चा हो, ज़्यादा अच्छी क्लेंजिंग होती है। तो मैं वो उसमें कॉटन को डिप करके अपना फेस क्लेंस कर रही थी यहाँ पे। इससे ना काफ़ी अच्छी तरह आपका फेस क्लेंस होता है। जितने भी डर्ट होता है, जितने भी पोर्स ओपन होते हैं, जितना भी सब कुछ होता है ना, ऑयल वगैरह, वो सब आपके फेस से रिमूव हो जाता है। बहुत अच्छी क्लेंजिंग है ये। मैंने मरियम परवेज़ के चैनल से एक टिप उठाई थी, तो ये वही है। ये बहुत मुझे पसंद है, ये मैं करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके मुझे इसका बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर मेरी आँख में दूध जा रहा था तो मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं होता, खैर है। तो मैं यहाँ पे अपना फेस क्लेंस कर रही थी। दूध ज़्यादा हो रहा था तो वो रुई से नीचे गिर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा उसको निचोड़ लिया था, कम कर लिया था कॉटन में से। अच्छी तरह से आपको अपना फेस क्लेंस करना है। इतना डर्ट आपकी कॉटन के ऊपर आ जाता है, आप खुद देखें तो आप हैरान हो जाएं कि आपको पता ही नहीं होता आपके फेस पर इतना ज़्यादा डर्ट होता है। तो ये ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये क्लेंजिंग। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। करती नहीं हूँ, लेकिन मैं हालांकि सिर्फ काहिली और कुछ भी नहीं है। टाइम भी होता है, हर चीज़ मौजूद भी होती है, लेकिन बस वही है, अपने लिए इंसान कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचता है। यहाँ पर मेरे साथ भी यही सब कुछ है। अच्छा, मैं क्लेंजिंग करूँगी, उसके बाद अपना फ़ेस वॉश करूँगी। अच्छा जी, तो मैं यहाँ अपना फ़ेस वॉश करके आ गई थी। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आया है फ़ेस पे माशाल्लाह से। अच्छा, तो यहाँ मैंने फेस वॉश कर लिया था और यहाँ मैं अपना बना रही थी मास्क। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा चावल का आटा 1 टीस्पून के करीब, और डाला है 1 टीस्पून ही बेसन, और ये है चिल्टन प्योर का ऑरेंज पील पाउडर। ये गाइस बहुत अच्छा पाउडर है, मैंने कब से मंगवाया हुआ है और मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, ना इसका कलर चेंज हुआ, ना इसमें बारीक बारीक जो कीड़े पड़ जाते हैं वो भी नहीं पड़े। बहुत ज़बरदस्त है ये पील पाउडर। ये रेडीमेड है, आप इसको घर में भी बना सकते हैं। वो इंशाअल्लाह कभी रेसिपी पे आप लोगों से वो बनाने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी हम इसमें अब डालेंगे रॉ मिल्क, जो थोड़ा सा मैंने बचा लिया था वो इसमें ऐड करके फिर इसका हम बनाएंगे मिक्सचर। अच्छा, मैंने ऑरेंज पील पाउडर भी 1 टीस्पून डाल के इसको मिक्स करके, और ये अब इसकी कंसिस्टेंसी। अच्छा जी, तो ये मैं यहाँ पे आ गई थी वॉशरूम में। वहाँ पर सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, लाइट की वजह से भी। लाइट भी कम हो रही थी और कुछ और इशूज़ भी थे। यहाँ मेरे बालों में भी लग गया थोड़ा सा, खैर कोई बात नहीं, वो साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर मैं अपना मास्क अप्लाई करने लगी थी। अच्छा, ये मास्क जो है ना, इसमें ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, क्योंकि इसमें चावल का आटा होता है, तो वो स्क्रबिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो स्क्रब भी बहुत अच्छा हो जाता है इससे। ये मास्क भी हो जाता है और स्क्रब भी हो जाता है, एक्सफोलिएट भी हो जाती है स्किन काफ़ी अच्छी तरीके से ना। तो ये भी आप लोग बना के इंशाल्लाह घर में ट्राई कर सकते हैं। ये सन टैन और डल स्किन और स्किन को ब्राइट भी करता है और काफ़ी अच्छा ग्लो भी देता है। तो ये मुझे बहुत पसंद आता है। बहुत जल्दी भी बन जाता है, बहुत जल्दी अप्लाई भी हो जाता है और बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ बता रही थी कि मैं सब कुछ अपने फिंगर से अप्लाई करती हूँ। बहुत से लोग होते हैं ना ब्रशेज़ से अप्लाई करते हैं, आप भी चाहें अगर ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है, क्योंकि वो ब्रश में आधा तो सारा मटेरियल जो होता है वो ब्रश में ही रह जाता है, आधा फेस पे आता है, आधा ब्रश में रह जाता है, तो मुझे वो पसंद ही नहीं है। और दूसरी बात, उसके ब्रिस्टल्स इतने किसी के इतने हार्ड होते हैं, किसी के होते हैं कि आपको सॉफ्ट मिल जाए, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी फ़िंगर ही यूज़ करूँ, मैं अपने फिंगर से ही अप्लाई करूँ। तो ये जी, यहाँ मैंने पूरा फेस अप्लाई कर लिया था और यहाँ मैं आ गई थी अब अपने रूम में और यहाँ पर मैं इसका वेट कर रही थी कि ये ड्राई हो। अच्छा, बाकी जो बचा था ना वो मैंने वेस्ट नहीं किया, कहीं आप लोग समझे मैंने वेस्ट कर दिया, मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। वो मैंने दे दिया था घर में किसी को भी लगाने के लिए, तो कोई भी लगा लेता है घर में। ये बहुत अच्छी रेमेडी, आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। जो ये देखेगा इंशाल्लाह और जो करेगा, बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये ड्राई होगा, फिर अपना फेस वॉश करके आएंगे।
अच्छा जी, तो मैंने सोचा यहाँ पे जब तक मेरा मास्क ड्राई हो रहा है मैं थोड़े से फल से ही खा लूँ। फ्रूट्स भी अपनी डाइट में ज़रूर रखा करें, बहुत अच्छे होते हैं फ्रूट्स। मैं तो फल से एंजॉय कर रही थी। फालसों का सीज़न है, फल से लेकर आएँ, फल से खाएँ, ऐसे ही खाएँ, चाहे तो उसका जूस बना के पिएँ। गर्मियों के लिए तो वैसे ही बहुत ठंडा अच्छा होता है। मैदे की गर्मी वगैरह भी ख़त्म होती है, तो मैं तो भाई बहुत शौक़ से खाती हूँ। अगर मीठे हों, मैं चुन चुन के खा रही थी। मुझे मीठे मीठे अच्छे लगते हैं, जो खट्टे खट्टे होते हैं मैं फिर वो छोड़ देती हूँ। अच्छा, घर में आते हैं ना, फल से कोई भी नहीं खाता, या तो मैं खाती हूँ या मेरे ससुर, जो मैं बाबा कहती हूँ, वो खाते हैं। बाकी और कोई भी नहीं खाता इतनी ज़्यादा। मैं वैसे भी हर फ्रूट शौक़ से खा लेती हूँ। मौसम के फ्रूट होते हैं भाई, अल्लाह ताला किस में नेमत रख दे, किस में शिफा रख दे, हमें सब कुछ खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरा मास्क भी ड्राई हो जाए। मैं थोड़े से फल से भी इंजॉय कर रही हूँ, और इंजॉय कर करके खाना चाहिए हर एक चीज़। हाँ, मेरा मास्क ड्राई हो चुका था, तो मैंने हाथ गीले करके अपने फेस पे स्क्रबिंग स्टार्ट की। इससे स्क्रबिंग बहुत अच्छी होती है, आप लोग भी करिएगा ज़रूर। स्क्रबिंग से आपके सारे जो डेड स्किन होती है ना, वो सब उतर जाती है, बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। तो यहाँ मैं इसको रब 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 कर रही थी, ताकि मेरे अच्छे से स्किन पे स्क्रब भी हो जाए और मेरा मास्क भी एक उसमें दो काम हो जाएंगे। तो जी यहाँ पर मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ टाइम को। हर चीज़ को आपको एंजॉय कर करके करना चाहिए, अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। हाँ जी, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये मास्क। यहाँ पर मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी, हो गई मेरी स्क्रबिंग बस। अच्छा, पीछे कपड़े लटके हुए हैं, उसको इग्नोर करिएगा ज़रा। वॉशरूम है तो वॉशरूम में ऐसे ही होता है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था अच्छी तरीके से। अपना वॉश बेसन जो गीला हो गया था, सब गंदा हो गया था, वो साफ़ कर रही थी मैं। और ये फेस वॉश, और यहाँ पे अपना फेस टिश्यू से डैप डैप करके ड्राई कर लीजिएगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आके अपने फेस के शशके देख रही थी। एक पिंपल भी है, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग और कितनी फ्रेश नज़र आ रही है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर बताइएगा। नमान के लिए मैं रोटी सेक रही थी, रोटी सेक कर उनको चाय से खानी थी। तो यहाँ जी मैं रोटी सेक रही थी। रोटी मैं इसी तरह सेकती हूँ, दो पीस करके, बीच में से आराम से सेकी जाती है और अच्छी भी सीख जाती है। वो जो और नमान खाते भी थोड़ी कड़क करके हैं, ताकि वो क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए। साथ ही नमान की चाय भी गर्म पे रखी हुई थी। अच्छा जी, चाय का टाइम था, हम लोगों ने चाय पी ली थी। लुकमान ऑफिस का काम कर रहे थे, तो नुमान अब पियेंगे चाय। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम बनाने लगे थे रोटियाँ शाम की। शाम का टाइम हो गया था, तो हमने बोला चलो साथ में रोटियाँ बना लेते हैं फटाफट। यहाँ मैं रोटी बेल रही थी, और अच्छा, यहाँ हम जो है ना, हमेशा एक साथ रोटी बनाते हैं। मतलब कि एक बंदा बेल रहा होता है और एक बंदा सेक रहा होता है। इससे क्या होता है, आपका टाइम भी कम लगता है, थकते भी कम हो। गर्मी भी आप सबको पता है कि कितनी ज़्यादा है, और काम मेल बाँट के वैसे भी करना ही चाहिए, इसमें इसी में ज़्यादा बरकत है। तो यहाँ मैं बेल रही थी, और साथ ही मेरी सास जो है वो उसको सेक रही थी। सबको, मेरा ख़्याल है कि सबको इसी तरह से करना चाहिए, मिल बाँट के, हँसी खुशी काम। जितना ज़्यादा काम हो और वो सब आपस में अगर बाँटा, तो वैसे नहीं चाहता कि जैसे इंसान के ज़िम्मे लगा दो कि भाई इसको ये करना है, उसको वो करना है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, मेरा जहाँ तक ख़्याल है। और इंसान को खुद से जो काम नज़र आए वो कर लेना चाहिए। हमारे घर में इसी तरह से होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी हमारे घर में काम के पीछे किसी की भी लड़ाई नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी, हम सब चारों मिल के आराम से काम कर लेते हैं। हमें कोई किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती, ना किसी काम की टेंशन होती है। अच्छा जी, तो यहाँ हम रोटी शोटी बना के फ़ारिग हो गए थे। अब मैं बर्तन धोने लगी थी। मैंने कहा चलें मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँ, ये भी क्यों ना मेरे ब्लॉग का एक हिस्सा ही हो जाएगा। तो मैंने ये सब भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया।
मुझे अब थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा था सबके सामने इस तरह से कैमरा रख कर और बर्तन धोना और सब काम करना। दिस इज़ नॉट शो ऑफ, ये सब सिर्फ आप लोगों के लिए, आपको पसंद आनी चाहिए हर चीज़ मेरी। तो खैर यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, रोटी शोटी बना रही थी, किचन विचन साफ़ करके अब हम आराम से जाके बैठ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि काम को कभी भी सर पे सवार नहीं करना चाहिए कि हम सोचते हैं कि यार हम ही क्यों करें काम और सारा काम सिर्फ हमें ही करना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, हर घर में इस तरह से नहीं होता, बल्कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं कहती हूँ आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड इस उसमें कि हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ में ही अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जहाँ पे हमारे माँ बाप ने हमारी शादियाँ की हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमें कोई ऐसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कभी कोई इस तरह की लड़ाई, कभी कोई इस तरह का झगड़ा ही नहीं हुआ आपस में। हाँ, अल्लाह ताला बुरी नज़रों से सबको महफूज रखे। और जी यहाँ पर मैं अपने बर्तन धो रही थी, रोटी पकाते पकाते, खाना पकाते पकाते बहुत सारे बर्तन जमा होते रहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ऐसी आदत ही नहीं है कि हमारा किचन भरा हुआ है और बर्तनों से और गंदा है। अल्लाह का शुक्र है हम सब काम हाथ के हाथ फटाफट कर लेते हैं, जिसको भी जो काम नज़र आता है वो फ़ौरन कर लेता है। तो जी यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी और जी यहाँ पे मेरे बर्तन सारे फिनिश हो गए थे, सब धुल गए थे, अल्लाह का शुक्र है। और अब मैं किचन साफ़ करूँगी, सारे बर्तन अपनी जगह पे लगाऊँगी, सब का पानी निचोड़ गया है, अब हम इसको इसकी जगह पे लगाएंगे। और जी आप लोग बताएं कि किस तरह से आप लोग अपने घर में काम करते हैं, किस तरह से काम की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पे मैं साथ साथ बर्तन लगा भी रही थी, सारे बर्तन धुल गए थे मेरे और मैं अब किचन को साफ़ करूँगी। क्लीनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द किचन साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, आटा वगैरह जहाँ गिर जाए और जहाँ रह जाए फिर वहाँ कॉकरोचेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ख़याल कीजिएगा इन सब चीज़ों का ख़याल करा करें, सफाई का ख़ास ख़याल करा करें। और जी यहाँ पर मैंने सारा पोछा मार दिया पोछा तो नहीं, खैर ये हमारा अपना किचन का स्लैब का ही तौलिया होता है,